Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Welcome to all of you in the Nexus education system. Students, today we will discuss about chemistry of 10th class and introduction of chemistry book. If you are not subscribe our channel, kindly subscribe our channel, the Nexus education system, and press the bell icon. I am your chemistry teacher, Ehsan Haider. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ चैप्टर। इस किताब के जितने भी चैप्टर्स हैं वो उनके बारे में आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है बच्चों चैप्टर नंबर 9, जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो उसमें आते हैं रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चैप्टर नंबर 10 में हम बच्चों डिस्कस करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में, और इस चैप्टर के अंदर हम याद करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स को एंड बेसिस को, ठीक है। और उसके साथ साथ हम पीएच के बारे में जानेंगे कि पीएच क्या होती है किसी भी एसिड की और बेसिस की, ठीक है। और उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स के बारे में देखेंगे कि साल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद इसकी यूजेस ऑफ साल्ट्स को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 11 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है, इस चैप्टर के अंदर हम बच्चों डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उसके बाद सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट आता है बच्चों चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है वो है बच्चों हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर, और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस के बारे में। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हमारे पास आते हैं जो कि चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 13 है बच्चों बायोकेमिस्ट्री के बारे में, और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, और लिपिड्स क्या होती हैं, और इसके साथ साथ विटामिन्स क्या होते हैं, ये कहाँ से हमें इनके सोर्सेज क्या हैं और इनके हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 14, और ये है हमारे पास एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है बच्चों लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। थर्ड हम डिस्कस करेंगे बच्चों एसिड रेन के बारे में, और फोर्थ फिर हम डिस्कस करेंगे ओजोन डिप्लेशन के बारे में। इस बुक का चैप्टर नंबर 15 है बच्चों बहुत ही आसान, और वो है वाटर के बारे में, पानी के बारे में हमने जानना है, और पानी की अहमियत क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। और सेकेंडली हम फिर देखेंगे वाटर पोल्यूशन, पानी की पोल्यूशन क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से ये काज होती है पोल्यूशन। और लास्ट में हम देखेंगे वाटर बोर्न डिजीजेस के पानी से पैदा होने वाली मुतअद्दिद बीमारियां कैसे फैलती हैं, ठीक है। और इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो है बच्चों चैप्टर नंबर 16, और उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बच्चों बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन, और इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है बच्चों सॉल्ट वेस्ट प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के बारे में हम देखेंगे कि यूरिया कैसे प्रिपेयर की जाती है। यूरिया आपको पता है कि एक फर्टिलाइज़र है। और इसी तरीके से जो फोर्थ हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे हम पेट्रोलियम के बारे में और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बारे में, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद कुछ हमारे पास इस चैप्टर में, इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। जैसा कि चैप्टर नंबर 10 इस बुक का है, बहुत ही सिंपल और इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम बच्चों एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, साल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पीएच क्या होती है किसी भी एसिड की और बेसिस की, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ साल्ट, के साल्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का वो है चैप्टर नंबर 12, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इनके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इस बुक का वो है चैप्टर नंबर 14, और वेरी वेरी सिंपल और इजी चैप्टर है। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में,
एसिड रेन के बारे में, और बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें ओजोन डिप्लेशन के अकॉर्डिंग के ओजोन डिप्लेशन कैसे होती है। ठीक है, इस बुक में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो कि बहुत ही सिंपल, इजी और आसान है, जिनको याद करना भी बहुत ही आसान होता है, जैसा कि यूनिट नंबर 9। ठीक है, यूनिट नंबर 9 है बच्चों हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। इसके अंदर जो चीज़ें हमने याद करनी है और बहुत ही सिंपल और आसान है वो है बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसे होते हैं, रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इसमें भी हम रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इसकी कितनी अहमियत है। ठीक है, और जो सेकंड इसका इजी चैप्टर है वो है बच्चों बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री वेरी वेरी सिंपल और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें बच्चों आपने जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो है जी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और हम इनको कहाँ से, इसके सोर्सेज क्या हैं, इनके हमारी डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं। इसी तरीके से बच्चों लिपिड्स के बारे में हम जानेंगे, लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स को हम कहाँ से लेते हैं, और साथ साथ फिर बच्चों हम लास्ट में इस चैप्टर के पढ़ेंगे विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन्स का हमारी बॉडी के लिए होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, और इसका जो थर्ड चैप्टर है जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है वो बच्चों है वाटर के बारे में, कि पानी की अहमियत के बारे में हम जानेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में। उसके बाद वाटर पोल्यूशन कैसे काज होती है और वाटर बोर्न डिजीज़ के पानी की पोल्यूशन से जो बीमारियां फैलती हैं उनके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब बच्चों कुछ हम कंपेयर कर लेते हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक को और 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक को, और हम देखते हैं कि दोनों में कितने चैप्टर्स हैं और दोनों की बुक्स में कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपस में रिजेम्बलेंस पाई जाती है। देखिए बच्चों 9th क्लास का जो यूनिट नंबर 1 है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, और जो 10th क्लास का यूनिट नंबर 9 है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, और 9th क्लास का जो यूनिट नंबर 2 है वो है बच्चों स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में, और 10th क्लास का जो यूनिट नंबर 10 है वो है बच्चों एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। इसी तरीके से 9th क्लास का यूनिट नंबर जो 3 है वो है बच्चों पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, और यूनिट नंबर इसी तरीके से जो 10th क्लास का जो यूनिट नंबर 11 है वो है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, और 9th क्लास का यूनिट नंबर जो 4 है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, और इसी तरीके से यूनिट नंबर जो 5 है वो है बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। 10th क्लास का जो यूनिट नंबर 12 है वो है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और यूनिट नंबर 13 जो है वो है बच्चों बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इसी तरीके से 9th क्लास का यूनिट नंबर जो 6 है वो है बच्चों सॉल्यूशंस के बारे में, और 10th क्लास का यूनिट नंबर 14 जो है वो है एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, और इसी तरीके से 10th क्लास का यूनिट नंबर जो 15 है ये वाटर के बारे में, पानी के बारे में हम इसमें जानेंगे, और जो 9th क्लास का यूनिट नंबर 7 है ये है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर। ठीक है, और इसी तरीके से 10th क्लास का जो यूनिट नंबर 16 है वो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और जो 9th क्लास का यूनिट नंबर 8 है वो है बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, 9th के चैप्टर्स 10th के साथ और 10th के चैप्टर 9th के साथ जो रिलेट करते हैं, हम उन चैप्टर्स को भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है ये 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। ठीक है, और जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है ये 10th क्लास का यूनिट नंबर 16 है। ठीक है, इन दोनों में हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे और जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे इनकी केमिस्ट्री के बारे में वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं, उनका आपस में सेम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा चैप्टर है जी हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, और केमिकल इक्विलिब्रियम ये 10th क्लास का यूनिट नंबर 9 से लिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 10th क्लास का यूनिट नंबर 11 है, और ये बिल्कुल मिलता जुलता है किसके साथ, हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर के, जो कि 10th क्लास का यूनिट नंबर 12 है। तो इस तरीके से बच्चों
कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका आप कैसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। इस पूरी बुक को याद करने के लिए हाउ यू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप किस तरीके से याद कर सकेंगे। तो उसमें बच्चों सबसे पहले देखें हमारे पास यूनिट नंबर 9 के बारे में मैं आपको बताता हूं कि यूनिट नंबर 9 में आपने किस तरीके से इसको याद करना होगा और किस तरीके से आप इसका कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम लर्न करेंगे रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, और इसके बाद बच्चों हम इक्वेशंस लिखेंगे बार बार अपनी कॉपी पे, ठीक है। जितनी भी केमिकल इक्वेशंस आएंगी उनको लिख लिख कर हम याद करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यूनिट नंबर जो 10 होगा वो है बच्चों, उसको भी याद करना बहुत ही आसान है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑफ ऑल द साइंटिस्ट। जितने साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट पेश किए हैं एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में, हम उनके कॉन्सेप्ट्स को याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे बहुत सारी इक्वेशंस को, राइट द इक्वेशंस ऑफ ईच कॉन्सेप्ट। जो भी साइंटिस्ट अपने अपने कॉन्सेप्ट देगा एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में, हम उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनकी इक्वेशंस को लिख लिख कर याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो थ्योरीज हैं उनके टॉपिक्स की, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इन डिटेल इंशाल्लाह हम उनको याद करेंगे। चैप्टर नंबर 11th और 12th, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इन दोनों में रिजेम्बलेंस पाई जाती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत ही आसान और इजी है। इसमें आपने बच्चों क्या करना है कि सबसे पहले मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जैसा कि आप 9th क्लास में बच्चों पढ़ जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में, कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। दैट इज वाई हम लर्न करेंगे वैलेंसीज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को। और इसके बाद हम जितने भी रिएक्शंस आएंगे इन दोनों चैप्टर्स में, हम उनकी इक्वेशंस को लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे उनके, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसका कॉन्सेप्ट हम कैसे ले सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि वो हमें, जैसा कि लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में। इसी तरीके से बाकी प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह जो हैं और लिपिड्स वगैरह हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और हर एक की केमिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 14th और 15th जो है ये भी बहुत इजी हैं, इनके बारे में भी हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 14th का जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में बच्चों हम लर्न करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसकी लेयर्स कितनी होती हैं और किस तरीके से चेंजेस अकर होती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 15th के अकॉर्डिंग बच्चों हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर याद करेंगे, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन के आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा अपनी पिछली क्लासों में, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कैसे काज होती है। फिर वाटर पोल्यूशन के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो वाटर बोर्न डिजीज़ की शक्ल में किस तरीके से होते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल और इजी चैप्टर है और इसको याद करना भी आसान है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 16 जो इस बुक का है वो बहुत ही मतलब कि लास्ट में हम इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसमें आते, और उसमें हम बच्चों याद लर्न करेंगे व्हाट इज़ अ मेटल, मेटल क्या होती हैं, और लर्न अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। हम किस तरीके से यूजफुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को अप्लाई करते हुए। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये तमाम चैप्टर्स जो हैं इनके कॉन्सेप्ट लेना भी बहुत ही आसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को तमाम जो इस बुक के बारे में आगाही दी गई है वो आप इंतहाई इंटरेस्ट के साथ आपने सुना होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।